दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे साथ। मैं हूं विकास कुमार और आप देख रहे हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो आज अभी भी असमंजस का स्थिति बना हुआ है बिहार में। अब लगभग आज 18 तारीख हो गया, 18 अक्टूबर हो गया है और पहला चरण का मतदान 6 नवंबर को है। तो 4 नवंबर को पहला चरण का खत्म हो जाएगा प्रचार करने का तिथि। तो ऐसा इस बार पहला बार देखा गया है कि बिहार में उतना बड़ा पैमाना पर न मोदी का रैली हो रहा है, न राहुल गांधी का हो रहा है, न नीतीश कुमार का हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। खाली जो यंग लीडर वगैरह हैं, छोटे मोटे नेता, ये लोग उड़ रहे हैं। लेकिन इस बार उतना भव्य रैली देखने के लिए नहीं मिल रहा है। इसका एक कारण तो ये है कि एनडीए में भी मनमुटाव चल रहा है। अमित शाह ने अभी पटना में आके बयान दिया कि चुनाव के बाद किसको कितना सीट आएगा उसके बाद मुख्यमंत्री का चेहरा का फैसला होगा। विधायक आपस में बैठेंगे और चुनेंगे। और चिराग पासवान ने कल बयान दे दिया है। लेकिन जीतनराम मांझी नीतीश कुमार के सपोर्ट में है एनडीए में। लेकिन सोचिए कि एनडीए में सीट बंटवारा तो हो गया है कि 101 पे बीजेपी लड़ेगा, 101 पे जदयू लड़ेगा, 29 सीट चिराग पासवान को दिया गया है, 6 सीट उपेंद्र कुशवाहा को और 6 सीट जीतनराम मांझी को दिया गया है। लेकिन बीजेपी के दिमाग में अब क्या चल रहा है, महाराष्ट्र टाइप से वो अपना यहाँ सरकार बनाना चाहती है क्या? लेकिन इतना जान लीजिए कि बिहार में आपको वोट नीतीश कुमार के ही नाम पे पड़ेगा। अगर जनता को ऐसा लग गया दिमाग में ना कि बीजेपी वाला सब धोखा देने के चक्कर में है, तो समझिए कि आपका सपना चूर चूर हो जाएगा। 80 सीट लेके चल रहे हैं कि 101 में 80 जीतेंगे, वो 8 पर न कहीं पहुंच जाए। ऐसा भी हो सकता है। नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, हो सकता है कि, लेकिन आप भी नहीं बन पाइएगा। तो इस कारण असमंजस का स्थिति एनडीए में है। महागठबंधन में तो उससे भी खतरनाक स्थिति है। तेजस्वी यादव लगता है कि मुख्यमंत्री इस बार भी नहीं बन पाएंगे। इसका कारण देखिए कि कांग्रेस के अध्यक्ष यहाँ के हैं, उनके खिलाफ भी प्रत्याशी राजद ने उतार दिया है। अभी तक महागठबंधन में सीट का बंटवारा ऑफिशियली नहीं हुआ है प्रेस के माध्यम से। न कोई नोट्स जारी किया गया है कि इतना सीट कांग्रेस लड़ रहा है, इतना सीट राजद लड़ रहा है, इतना सीट मुकेश सहनी लड़ रहा है, इतना सीट माले लड़ रहा है। अभी कुछ ऑफिशियली नहीं हुआ है। तो महागठबंधन में तो एनडीए से ज्यादा खतरनाक स्थिति है। तो हमारा तो यही राय है कि इससे अच्छा है कि एनडीए और महागठबंधन दोनों के नेता सब पार्टी अपना अलग अलग लड़ ले। लेकिन इतना मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि अगर कोई भी पार्टी अलग अलग लड़ लिया ना, तो सबका औकात था जन सुराज लगा देगा। जन सुराज के डर से ही इन लोग का औकात नहीं है कि अकेले अकेले लड़ पाएगा। क्योंकि देखो, अकेले अकेले लड़ने में किसी कास्ट का उतना बहुमत ही नहीं है कि आप उतना सीट जीत पाइएगा। और जन सुराज में है कि 243 सीट का उसका इफेक्ट है। थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा लोग अगर हर विधानसभा में काउंट किया जाएगा तो 15-16%, 20% हो जाएगा, तो सीट निकाल देगा। तो जन सुराज को तीसरा नंबर पर इसलिए हम मान रहे हैं क्योंकि अभी तक जाति के नाम पर बिहार में वोट पड़ता है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता है। लास्ट में आप देखिएगा कि दारू, मुर्गा और जाति के नाम पे ही वोट मैक्सिमम पड़ेगा। ऐसा कहना तो नहीं चाहिए डेमोक्रेसी में, लेकिन सच यही है। लेकिन उसके बाद देखना होगा हम लोगों को कि भाई इस बार पहला बार ऐसा क्यों हो रहा है खींचतान की? न एनडीए कुछ न चेहरा घोषणा कर पा रहा है, न मैनिफेस्टो अभी तक आया है, 15 दिन बचा हुआ है, कुछ नहीं डिसाइड हो पा रहा है। महागठबंधन में तो 21 सीट जहां जहां से कांग्रेस लड़ रही है ना, वहां वहां राजद ने अपना प्रत्याशी ताबड़तोड़ खड़ा कर दिया है कि हम फ्रेंडली फाइट करेंगे। लेकिन राजेश राम जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं बिहार के, उनने कह दिया कि फ्रेंडली फाइट नहीं होगा, ओरिजिनल फाइट होगा एकदम। दलित पिछड़ा के बेटा को परेशान कर रहा है तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव का भी लगता है कि सपना अधूरे रह जाएगा 2025 में भी। हमको तो लग रहा है कि कभी कभी ऐसा ना हो कि सब पार्टी के 5-10 सीट आए, किसी का सरकार नहीं बन पाए, फिर 6 महीना के बाद राष्ट्रपति शासन लग जाए, फिर इलेक्शन न कहीं बिहार में होगा। तो अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। बहुत बुखार भाग जाएगा सर्वे एजेंसी का भी, बड़ा बड़ा सर्वे एजेंसी का बुखार भाग जाएगा इस बार बिहार चुनाव में कि किसका सरकार बनने वाला है। क्योंकि कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है बिहार में अभी तक। आप देखिएगा ना कि 29 सीट पर चिराग पासवान लड़ रहा है ना, हो सकता है कि लार्जेस्ट पार्टी यही ना हो जाए।
2005 में भी आपको देखने के लिए मिला था ना, चाबी रामविलास पासवान के था, जिसके तरफ हो जाता है मुख्यमंत्री उसका हो जाता है। तो वही स्थिति हो सकता है, क्योंकि हमको देखने में अभी भी मिल रहा है कि लोजपा का कैंडिडेट हारने वाला सीट पर जरूर लड़ रहा है, लेकिन इस बार धन बल और बाहुबल वाला लड़ रहा है, तो टोटल जीतने की स्थिति में है। 29 में 25 सीट जीत गया तो तबाही मच जाएगा।